मैम, अगर वॉइड रेशियो डिक्रीज होगा तो क्या होगा? अच्छा, तो इसको पहले डेफिनेशन से समझते हैं। देखिए, वॉइड रेशियो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो अगर वॉइड रेशियो कम होगा, इसका मतलब क्या है कि सॉइल के पार्टिकल्स आपस में क्लोज आ रहे हैं और डेंस हो रहे हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वॉइड रेशियो डिक्रीज अगर हो रहा है तो वॉइड्स अंदर के क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर वॉइड्स कम हो रहे हैं तो परमेबिलिटी क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली कम हो रही है। साथ ही साथ सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रही है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर डेंस होता जा रहा है अब, तो सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, सॉइल कंपेरेटिवली डेंसर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगी। साथ ही साथ आपका आप कह सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी भी यहाँ पर कम आप लोगों को मिलेगी। तो इसीलिए यूजुअली आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन से पहले कॉम्पैक्शन किया जाता है, ताकि जो वॉइड्स हैं उनको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके, ताकि सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। इसीलिए कॉम्पैक्शन किया जाता है जिसमें वॉइड्स रिमूव होते हैं। तो जब वॉइड्स का साइज़ कम होगा तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, साथ ही साथ सॉइल का एक डेंस स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, साथ ही साथ उसका परमेबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, वॉइड्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो सॉइल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मोर स्टेबल हो रहा है, साथ ही साथ परमेबिलिटी भी यहाँ पर कम हो रही है। तो मैम, अगर वॉइड रेशियो ज़ीरो होगा तो क्या होगा? इसका आंसर आपको हमारे स्टूडेंट्स देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है, अगर वॉइड रेशियो यहाँ पे ज़ीरो होता है तो इस केस में सॉइल के साथ क्या होगा, या सॉइल में मतलब आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा।